नमस्कार साथियों, आज हम इंग्लिश का टॉपिक लेंगे फोनेटिक्स, जो कि लगभग सभी टीचिंग एग्जाम जैसे थर्ड ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर में भी आता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी इंग्लिश में कोई शब्द कैसे बोला जाता है तो उसको साइन से लिखा जाता है, और उस साइन को ही समझना और किस हिसाब से बोलना है उसी की स्टडी क्या है, फोनेटिक्स। जैसे फोनेटिक्स को क्या बोलते हैं, स्टडी या साइंस ऑफ स्पीच। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फोनेटिक्स के बाद स्टडी एसेंट। अब फोनेटिक्स में क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26। ठीक है, 26 लेटर को कितने साउंड बनते हैं, 26 लेटर के 44 साउंड बनते हैं। ठीक है, 26 लेटर है और इनके साउंड कितने, 44 तरीके से बोला जाता है इनको। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट, साउंड के हिसाब से। वैसे तो वोवल 5 होते हैं, एक सेमी वोवल को छोड़ दीजिए वाई को, बाकी वोवल 5 होते हैं। लेकिन साउंड के हिसाब से देखें तो वोवल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24। यानी 26 लेटर्स कितने साउंड प्रोनाउंस करेंगे, 44। 44 में 20 वोवल होंगे और 24 है कॉन्सोनेंट। अब इनके आगे और भाग है, जैसे कि वोवल वाले 20 इनको दो भागों में बांटते हैं, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। ये दो शब्द से बना है, मोनो और थोंग्स। ठीक है, मोनोथोंग्स, मोनो का मतलब होता है अकेला। ठीक है, जैसे मोनोलॉग आपने पढ़ा होगा, तो ये मोनोथोंग होते हैं 12 और डिप्थोंग होते हैं 8। इनको कैसे, जैसे मोनोथोंग है तो मोनोथोंग मतलब साउंड, यानी जो अकेला एक साउंड होता है उसको बोलते हैं मोनोथोंग। ये होते हैं 12। डिप्थोंग में दो साउंड आते हैं, ठीक है, जैसे आई ओई। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट चॉइस है, इनको भी दो भागों में बांटते हैं, वॉइस्ड होते हैं 15 और 9 होते हैं वॉइसलेस। ये आगे बता देंगे। अब चलिए देखते हैं, पहले अपन ये देखेंगे कि जो फोनेटिक्स है उनमें कौन से लेटर के कौन से सिंबल हैं और उनको बोला क्या जाता है। ठीक है, बाद में इनकी जो बेसिक है वो भी बता देंगे, क्योंकि बेसिक से कोई वैसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। जो ये साउंड है ना, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड आपको कितने बताए थे, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अब देखिए, ये तो है साउंड, हिंदी में जो बोलते हैं, ये सिंबल हो गया और ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखिए पे, ये बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे पे को किससे लिखते हैं, पी से। ठीक है, जैसे पैरट, तो इसको कैसे लिख देंगे, पी को पी से। टी से टाइगर हो गया, क का के हो गया, एफ का फे, एल का ले, न का एन, है का एच हो गया, व का डब्ल्यू हो गया, और एक व का वी भी आता है। ठीक है, व वाले दो है, याद रखना। एक तो डब्ल्यू, जैसे वाइफ, इसमें भी वह बनता है, और वाइस वी वाले से भी क्या बनता है, वह बनता है। ठीक है, इसके अलावा रे आर से बनता है, ब जो है वो बी से, एस से, डे डी से, गे जी से, मैं है एम से, ये है। अब ये वाला याद रखना है। ठीक है, ये थोड़े टिपिकल आ गए। ये को जे से लिखते हैं। ठीक है, थ है, इसको इस तरीके से थ बनाते हैं। ठीक है, अब श देखिए, एक ऊपर आया था ये श, और एक आ गया श शलगम वाला, तो उस श को तो लिखते हैं सीधा एस से, और इसका एस जो है थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है। ठीक है, अलग दिखेगा आपको, जैसे अगर वैसे देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, अगर पेपर में दिया आएगा तो। अब च को सीधा टी और इस तरीके से च बनता है। ठीक है, यानी ये श का जो साउंड है ना, यही साइन दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जय का देखते हैं। जय का देखिए, जय के 3 साउंड है, किसके हिसाब से, स्पेलिंग से हिसाब से। ठीक है, जैसे देखिए, अगर कोई स्पेलिंग जे या जी से है, स्पेलिंग में जे आ रहा है, जैसे जग और जिंजर, तो इनमें क्या आ जाएगा, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा, जग। ठीक है, डीजेड आ जाएगा। ठीक है, अगर स्पेलिंग में जड आ रहा है और रोज आ रहा है, तो जड का क्या है, जू, तो इसको कैसे लिख देंगे, जड इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जू। ठीक है, अब जैसे रोज, इसमें भी क्या है, एस है, एस से अगर जय बनता है तो इसको किससे लिखते हैं, जड से। अब एक ये जय जैसे हीजिंग साउंड होता है ना, जैसे खींचा हुआ सा लंबा, जैसे एक तो ये बोलते हैं जग, एक विजन, प्लेजर, ठीक है, रेजर, इस तरीके से। ठीक है, तो उनमें क्या बनता है, ये सिंगल जड आता है। ठीक है,
आपको ये सिंबल रटने ही पड़ेंगे, इनका और कोई दूसरा तरीका नहीं है इनको याद करने का, इनको रट के ही याद करना पड़ता है, ठीक है। अब द को इस तरीके से बनाते, इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम बच्चे होते थे, बच्चे को डंडे की मारते थे कि ये एक दिया, तो उस तरीके से ये क्या है, ये बच्चे का हाथ है, इस एक डंडा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, द। अब एक अपने अंग ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जैसे सिंग, सिंग, ऐ की ध्वनि, ठीक है, रिंग में भी ऐ की ध्वनि, किंग में भी ऐ की। तो अब ये आपको बताया था कॉन्सोनेंट वॉइस्ड और है वॉइसलेस। वॉइसलेस को याद करने की ट्रिक क्या है, हाथ फंसा सच्चा पटक, एच है, थे, फे, शे, शे, चे और पे, टे और के, ठीक है, पीटी के, इस तरीके से याद रख लीजिए। अब चलते हैं वोवल के ऊपर, ठीक है। वोवल साउंड को आपको बताया था दो भागों में बांटते, कौन सा, एक तो जो है मोनोप्थोंग और दूसरा है डिप्थोंग, ठीक है। मोनोप्थोंग में देखिए जैसे आई है, ठीक है, इसको बारकड़ी से याद रख लीजिए, बारकड़ी भी आप फिर ए जैसे बोलते हैं ना उस तरीके से, ए आ ई ई उ उ ए आई ओ, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है, एक अर और होता है अलग, ठीक है। ए के दो साउंड होते हैं इसमें, कौन से, एक तो ए बनता है छोटा ए, तो इससे बन जाएगा, ठीक है, और एक बड़ा ए बनेगा इससे, ठीक है, यानी ए के कौन कितने हो गए, दो। आ का साउंड हो गया इस तरीके से, ठीक है, जिसके लास्ट में बिंदी से लगती है ना उसको बोलते हैं डिप्थोंग, सॉरी उसको बोलते हैं ये मोनोफ्थोंग के अंदर एक तो होता है शॉर्ट साउंड और एक लॉन्ग वोवल, और शॉर्ट तो लॉन्ग बनता है, ठीक है, ई को आई से दर्शाते हैं और बड़ी ई को आई के आगे दो सेमीकोलन, ऊ के छोटा ऊ के आगे दो, ए को ए और आई को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ए और ई दोनों साथ में बना के। ओ में एक तो ओ बनता है इस तरीके से, ठीक है, और एक ओ होता है ये सीधा, ठीक है, ये वाला ओ है ना इसका तो ये हो गया, ठीक है, और ये ओ है इसका हो गया ये, अर का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यानी ये आपने कौन से देखे हैं अभी, मोनोफोन है ये सारे 12 के 12, ठीक है, गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए इनके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ई का आई पिट, ठीक है, तो पी आई लग गया और टी क्यों छोटा ही है, बीट ई बोलते हैं ना बड़ा, तो बी। अब इसको बोलने का तरीका आपको जैसे एग्जाम में दे देंगे कि बीट का पहचानिए, तो इसमें आपको एक दे देंगे ऐसे बिट, ठीक है, एक दे देंगे बीट, सही दे दिया, ठीक है, एक में बी के आगे ये से लगा टी के बीट, बीट को ऐसे बीट कर देंगे बीट, ठीक है, या बीट इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, भी कैसे बोलते हैं बीट, तो बी का बे, बी बड़ी ई और टे, ठीक है, बीट। ऊ का छोटा ऊ टुक, ठीक है, क्यों टुक, टूक नहीं बोलते टुक, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं टूल, तो कैसे टी का टी हो जाएगा, डबल ओ का यू हो जाएगा, एल का साउंड आपको पता है क्या होता है, एल का साइन एल होता है, ठीक है। पेट एट बोलते हैं, ठीक है, पेट, तो पी का पी रह जाएगा, ई है छोटी ई को ई से प्रदर्शित कर देंगे और एट टी हो जाएगा, ठीक है। आई को फ्लैट, फ्लैट नहीं होता फ्लैट, जैसे कि हिंदी में, अब हिंदी में एक तरीका हो सकता है इनको याद रखने का, जिन शब्द की बड़ी मात्रा लगती है ना वो आई वाले बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या हिंदी लिख के देख लीजिए उसकी, जैसे प्लेट आया प्लेट आया, ठीक है, अब प्लेट भी आ जाए तो एक तो फ्लेट एक है प्लेट, तो प्लेट में आई नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक मात्रा थी, ठीक है, प्लेट, ठीक है। अब इसमें आई नहीं आएगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर मात्रा कितनी, एक फ्लेट, ठीक है। अब एफ का एफ ही लिखते हैं, एल का एल लिख दिया, एट की मात्रा के लिए ए लिख दिया और आगे क्या लिख दिया, टी लिख दिया, ये क्या हो गया फ्लाइट। अब आपको छोटा है बताया था, ठीक है, एक तो ए होता है लंबा थोड़ा, अबाउट, अबो,
एक बट, शट, कट, इस तरीके से देखिए। बट का बट नहीं बोलते, बट जब ए छोटा बोला जाता है तो छोटे की ये आती है, ठीक है, शट, शट, ठीक है, इस तरीके से। ए अब बड़ा बोला जाए, देखिए अबाउट, बट अबाउट, बट अबाउट, फर्क चल रहा है अपना, बट अबाउट। अब ऐसे तो बनाने के लिए बट अबाउट ऐसे नहीं बनाना, ये देखना है कि क्या, वैसे भी लिख के देख लीजिए ना, अबाउट हिंदी में लिख के देख लीजिए, उससे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, अबाउट, ठीक है। कट, अब कट नहीं बोलते आप, कट बोलते, ठीक है। थोड़ी बहुत आपका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, कहीं बट का बैट करते नहीं, ठीक है। अब अर, अब देखिए रे वाला जो है ना, जिसमें रे आ जाए ना और कर्ड, तो हिंदी में से इंग्लिश में सीधा रे नहीं बोलते, इंग्लिश हिंदी की तरह, जैसे इसका भी रे का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। अगर वोवल का सा साउंड है कर्ड, तो इसको कर्ड, कर्ड, रे पूरा नहीं बोलते, कर्ड, रे आधा होता है इसमें, ठीक है, कर, अर, ठीक है। तो क, सी का क्या क्या गया, के को लिखे जाते हैं कैसे, अर को इससे लिख दिया और डी को इससे, तो क्या बन गया, कर्ड, ठीक है, कर्ड। अब आ का आपको बताया था, ए के पीछे 2 कॉलन, ठीक है। ओ को देखिए, ओ सीधा भी लिखा मिलता है और इस तरीके से बना के भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। औ को इस तरीके से लिख के इसके पीछे 2 क्या होते हैं, कॉलन से लगे होते हैं, वोक जैसे, वोक, ठीक है। और वोल्क नहीं बोलते इसको, क्यों, एल साइलेंट है तो वोक, पोट, ठीक है, पोट, वोक, पोट, वोक, पोट, पार्क, ठीक है। अब इसको पार्क नहीं बोलते हैं, देखिए आपको बता दूं, वैसे मैं दोबारा भी लिखा दूंगा आपको, लेकिन रे जो है ना, अगर रे के बाद आए वोवल तब तो रे बोला जाता है, ठीक है। अगर आए कॉन्सोनेंट मतलब है व्यंजन, तो रे नहीं बोला जाता, ठीक है। देखिए पार्क के बाद, पार, रे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो रे नहीं बोला जाएगा, सीधा क्या बोलेंगे, पार्क, ठीक है। ये आपको मैं अभी दिखा दूंगा अलग से। मोनोप्थोंग देखिए, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग कौन से हो गए, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, देखिए आ, ई, ऊ और ओ और अर, ठीक है, 5 है और बाकी 7 ये हो गए, ठीक है। मोनोप्थोंग फ्रंट मिडल ये छोड़िए, इतने कोई देख लीजिए आप एक बार, फ्रंट, सेंट्रिक और बैक, इनका कोई ज्यादा वैसे नहीं पूछते। हाँ ये याद रखिए, जैसे अर को ऐसे भी लिखते हैं और अर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मोनोप्थोंग, सेंट्रिक, बैक वगैरह है, ये सीधे एग्जाम में आजकल नहीं आ रहे, आजकल एग्जाम में सीधा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिप्थोंग, डिप्थोंग आपको बताए थे कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इनको याद रखना मुश्किल होता है, अभी 8 है कौन से, तो इसको कैसे याद रखेंगे, बारकड़ी से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। औ, ए के बाद औ, ठीक है, फिर आई, आ सही, आई, ठीक है, फिर उसके बाद ए है, ठीक है, ई है, ई के बाद ए है, ठीक है, ई के बाद ए के बाद ए, ए के बाद ऊ है, ठीक है, सॉरी ऊ छोटा आएगा उसमें, ऊ है, ऊ है, ठीक है, ऊ है के बाद ओई, ठीक है, ओ ये आएगा ओई, ठीक है। देखिए सीधा याद नहीं रहेगा, ए आ, ई ए, ऊ और ओ से याद रखिए। ए का देखिए औ, ठीक है, औ, और उसके बाद औ, आई, ठीक है, उसके बाद ई है, ए ऊ है और ओई, ठीक है, ए आ, ई ए ओ औ, ठीक है, ए आ, ई ऊ, ये सारे नंबर वाइज आ जाए, ठीक है। डिप्थोंग आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर वोवल्स, हमेशा याद रखिए डिप्थोंग में कभी भी जो है वो जो प्योर या शॉर्ट जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं उनको प्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, शॉर्ट वालों से ही बनते हैं, ठीक है। ये देखिए औ को है ना, आ को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, औ, तो ये क्या है, प्योर वोवल से बनते हैं, नहीं कि कॉन्सोनेंट से बना दिया, नहीं, ठीक है। अकाउस्टिक फोनेटिक्स ये इतना कोई काम का नहीं, ये सिस्टम है बोले जाते रेसिप्रोकल श्वसन से संबंधित है, ठीक है। ये ध्वनि से संबंधित फोनेटरी और आर्टिकुलेटरी क्या है,
कहाँ से बोला जाता है, जैसे कंठ से या कहीं कुछ गले से बोले जाते हैं, इस तरीके से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन देखिए, वर्ड को डब्लू से, अर्ड वर्ड, तो रे के बाद डी है तो रे नहीं बोला जाएगा, ठीक है, तो सीधा वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है। जंप, जे आधा है आएगा, एम का एम रह गया और पी, जे का जे रह गया, ठीक है। अबो आपको लिखाया था अबो। यूनिटी, ये को इस तरीके से लिख दिया, यू आई गया, ये यू और न ए टी आई, ठीक है, यूनिटी। जू को जेड और है, यू से सेल का। अब ये देखिए इसमें डिप्थोंग है, सेल, ठीक है, सेल, ए, ठीक है, ए। अब इसको बोलते कैसे हैं, सेल, ठीक है। ये थोड़े बहुत आपको देखे, स्नेक, 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 हमें से लिखते हैं स्नेक, ठीक है, स्नेक, एक, ठीक है। अब आई भी बना सकते हैं कई, लेकिन ये क्या है, ए ई, ये वाला बनेगा स्ने ए ई, ठीक है, दोनों अलग अलग, स्नेक। गेट, ठीक है, गेट का ए ई है, गई, ठीक है। ब्लड का हो गया, कर्ड का, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताता हूं कि कुछ ट्रिक टाइप है जिससे कि क्या है, जो वाक्य के अंत में जो है तो उसको कैसे लिखना है। जैसे देखिए, अगर एज आए ना, अब मैनेज बोलते हैं लेकिन मैनेज नहीं होता, मैनेज होता है, मैनेज, इज, ठीक है, आई डिजेड लिखते हैं, एज ई को आई डिजेड लिखते हैं। शीएस या टीएस को शश लिखते हैं, डिलीशियस नहीं होता, डिलीशियस होता है, ठीक है। एम्बिशियस नहीं होता, एम्बिशियस होता है, ठीक है। इसी तरीके से सचन, एस टी आई ओ एन, तो इसको स्चन बोलते हैं, सटन नहीं। जैसे डाइजेस्टन, ठीक है, डाइजेस्टन नहीं होता। सजेशन, ठीक है, सजेशन, ठीक है, सजेशन नहीं होता, सजेस्टन कर देंगे, नहीं, सजेशन। उसके बाद यदि वर्ड के किसी के अंत में ये ए मिले ना, तो इसको क्या बोलते हैं, छोटा ए, सॉरी बड़ा ए बन जाता है। ए जैसे एक तो ये दिखा था अपने ए, और एक ये दिखा था, ठीक है, ये ए, तो इसको क्या ड्रामा नहीं बोलते। आप बोलेंगे तो ये लिखा ड्रामा, नहीं, इसका इस तरीके से नहीं बना सकते हम कि ड्रा मा, नहीं, ड्रामा नहीं होता, ड्रामा, ठीक है, तो क्या है, ड्रामा। बनाना, बनाना बोलते हैं लेकिन बनाना ए छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। क्रोमा, ठीक है, क्रोम नहीं, क्रोमा नहीं, क्रोम बोलते हैं, गूगल क्रोम, तो लास्ट में क्रोमा बोलना चाहिए, बनाना बोलते तो, लेकिन क्या है, लास्ट वाला है तो आ नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एक क्रोम है। शीएल या टीएल आए तो ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है, ऑफिशियल नहीं होता, ऑफिशियल होता है। जुडिशियल नहीं होता, जुडिशियल होता है। और इसेंशियल नहीं होता, इसेंशियल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ई आए तो इसका क्या बना देते हैं, आई बना देते हैं, ठीक है। एट आए तो अट, जैसे डेलीकेट नहीं होता, डेलीकेट होता है, डेलीकेट, ठीक है। फॉर्चुनेट नहीं, फॉर्चुनेट, ठीक है। मेंट को मंट से, मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट। इसके एक दो अपवाद भी, जैसे हैंगर और स्ट्रॉन्गर, इनमें क्या आता है, इंगा आता है, ठीक है। फिंगर और एंगर, इसमें क्या है, मूल शब्द का अर्थ नहीं निकला, तो इनमें क्या है, इंग जो है छोटा एन आएगा, ठीक है। अर्थ निकले तो एन सिंगल आता है, वरना एन जी आता है। अब ईएसटी या ईएसटी किसमें बदल जाता है, आईएसटी, डार्केस्ट नहीं होता, डार्किस्ट होता है, ठीक है। टिकेट नहीं होता, टिकट, ठीक है, अपने टिकट कहते हैं ना, टिकट नहीं, टिकट नहीं होता, टिकट होता है, ठीक है, टिकट। इस तरीके से नहीं लिखते टिकट, ये गलत है, टिकट, ठीक है, टिकट होता है, सही अगर बोले टिकट। पुड़ी प्लीज मेरा टिकट, आप अपने तो वही है। बिस्कुट, बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट, ठीक है, बिस्कुट बोलते हैं अपने, लेकिन होता क्या है, बिस्किट। इसी तरीके से टिकट बोलते हैं अपने, लेकिन होता क्या, टिकट। अब च, ज, रे और ले के बाद यदि ये आए तो नहीं बोली जाती, ठीक है, जैसे ब्लू। अब क्या है, एल के बाद डब्ल्यू की ध्वनि आई है, या ये की ध्वनि आई, ब्लू, यू सीधा नहीं बोला जाएगा, मतलब किसकी ध्वनि नहीं बोली जाएगी, ये की, ठीक है, ब्लू, चू, ठीक है, इस तरीके से। अब श जो है, स, ईएस, एस, ये तीनों भी अलग अलग बोली जाती हैं। अगर सीधा स आए तो इसको क्या लिख देंगे, अस, ईएस को इज, इस स को जेड से, ठीक है। अब वर्ड इन पीटी के थेफ है जो ये कैप्स ए में बदल जाएगी, ठीक है। एंड विद, ये क्या है, इनमें एस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन से एंड है, पी से एंड है, तो एस का क्या रह जाएगा, एस रह जाएगा, ठीक है।
यदि इनसे एंड है एश, शैश, जड, जड और जड और चे, तो इसको क्या बदल देंगे इज, जैसे बसेस, बसेस, ठीक है, कैसेस। अगर इनके अलावा कोई भी है तो क्या, कार्ज, सीधा कार्ज रह गया, गर्ल्स रह गया, ठीक है। टे के बाद डी या ईडी आई तो इसको इड बुला देंगे, और डे के बाद आई तो अभी क्या बन जाएगा, वांटेड, हेटेड, ठीक है। एन और एन जी, इसको क्या है, ओ, ये एन लगा देंगे सिंगल, ठीक है। इसके बाद आपको पहले बता ही चुका हूं मैं। अब 2-3 रूल देख लीजिए। आर, ठीक है, जैसे गर्ल, ठीक है, कैरी, ठीक है, कर्ड, ठीक है, टीचर, अपने टीचर बोलते हैं ना, टीचर नहीं होता, ठीक है, टीचर, टीचर ऑफ। अब देखिए आर है ना, आर के 2 रूल याद रखना। अगर आर के बाद, आर है, आर के बाद यदि वोवल हो तो आर बोला जाएगा, ठीक है। यदि आर के बाद कॉन्सोनेंट हो तो आर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 होते हैं, ब्रिटिश एसेंट और अमेरिकन। अमेरिकन में आर हमेशा बोला जाता है और ब्रिटिश में आर हमेशा नहीं बोला जाता, ठीक है। तो अगर अमेरिकन एसेंट हमारे नहीं चलता, इंडिया में कौन सा चलता है, ब्रिटिश एसेंट चलता है, ठीक है। तो जैसे देखिए गर्ल को नहीं बोले, गर्ल बोला जाएगा, गर्ल, रे नहीं बोला जाता, ठीक है। कैरी, वाई को इसमें सेमी वोवल होता है तो इसलिए वाई को नहीं बोलेंगे, वाई को क्या मानेंगे, वोवल मानेंगे, ठीक है। तो कैरी, कैरी बोलते हैं, ठीक है, कैरी इस तरीके से बोलते हैं हिंदी में, कैरी और कैरी, ठीक है, ठीक है। कर्ड, इसको कर्ड नहीं बोलते, कर्ड, ठीक है। टीचर नहीं होता, टीचर होता है, ठीक है, टीचर, रह नहीं बोला जाता इसमें। वाक्य के अगर अंत में भी रह आए ना, दूसरा रूल है, वाक्य के अंत में रह, वाक्य के या शब्द के, वाक्य या शब्द के अंत में रह आए तो उसको रह को नहीं बोला जाता। देखिए टीचर, रह नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर टीचर ऑफ आ जाए ना, टीचर के बाद ये क्या आ गया, ओ आ गया, वोवल आ गया, तो यहाँ पे टीचर ऑफ बोलेंगे, लेकिन सीधा टीचर आए तो क्या बोलेंगे, टीचर। थैंक यू, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो।